मैं एक एथलीट थी। मैं नौकरी करना चाहती थी, पर 1 साल पहले तक मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे दादाजी भी जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी का काम करते थे। मेरे पिताजी ने भी यही काम किया है, लेकिन मेरे पिताजी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर भी जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मचारी का काम ही करे। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में ये कानून था कि जो सफाई कर्मचारी का बच्चा है वो सिर्फ सफाई का काम ही करेगा। Let me give you the name of Radhika Gill, a former untouchable, a Dalit community young lady, 3 generations having lived in Jammu and Kashmir. Because of Article 370, the only job she would be allowed to have in Jammu and Kashmir is as a janitor. How many of you know of Eklavya? None. Radhika Gill? None. So you do not know that for 70 years, these are the Kashmiris, the Dalits, the Eklavyas, the refugees, the Sikhs, the Gurkhas, whose human rights were brutally trampled upon. मैंने 10th के अपने मैट्रिक्स क्लियर किया। मैंने सोचा मैं आगे कुछ करूंगी, तो बीएसएफ में फॉर्म फिल किया एज ए कांस्टेबल। तो मैंने सोचा चलो मेरा कुछ हो, अगर मेरा हो जाएगा तो आगे स्टडीज़ के कंटिन्यू करते करते मैं अपनी आगे बढ़ सकती हूँ। तो मेरा गए वहाँ पे फॉर्म भी फिल किया, सब कुछ किया। मेरा फिज़िकल टेस्ट क्लियर हो गया पूरी तरह से। फिज़िकल टेस्ट में 2nd ग्रुप में 1st नंबर पे मैं थी। फिज़िकल टेस्ट क्लियर कर लिया मैंने। उन्होंने बोला आप सर्टिफिकेट्स, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी बारी आती है, हम आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करना चाहते हैं, आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। मेरे पास बाकी तो सिर्फ यही है, हमारे पास भी हम सिर्फ आधार कार्ड दिखा सकते हैं भी हाँ हम इंडियन हैं, और कुछ नहीं है हमारे पास वहाँ। तो उन्होंने देखे मेरे डॉक्यूमेंट्स, उसमें पीआरसी नहीं था। मेरा टेस्ट क्लियर करने के बाद 2nd ग्रुप में नंबर 1 आने के बाद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपके पास पीआरसी नहीं है। आप जॉब क्या, आप कोई बिजनेस भी अगर आपको करना है उसके लिए भी आपको पीआरसी चाहिए। जॉब, कोर्सेज, अगर वो भी कुछ भी करना है उसके लिए भी पीआरसी चाहिए। तो उन्होंने मुझे सीधा ये बोला अगर आपके पास ये नहीं है आपने फॉर्म भी कैसे फिल कर लिया। मुझे एथलेटिक्स से बहुत प्यार था, लेकिन रिजेक्शन के बाद मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी और खेलना भी छोड़ दिया। हमने पढ़ाया लिखाया है बच्चों को, इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया पे ये हमारी तरह ये गंदगी का काम ही करते रहे। मेरा बाप सफाई कर्मचारी था, माँ सफाई कर्मचारी थे, आगे मैं भी सफाई कर्मचारी हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे आगे बच्चे जो जिनके ऊपर मैं मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने की, तो मैं सोचता हूँ ये नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे को कोई ग्रेड नहीं था, सफाई कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी रहूँगा, सफाई कर्मचारी मरूँगा। तो जो वाल्मीकिज़ हैं जिनको हम दलित कहते हैं, तो यहाँ जम्मू कश्मीर वो 1957 से रह रहे हैं। 1957 में यहाँ पे जो लोकल स्वीपर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक के कारण क्या हुआ कि यहाँ पूरे जम्मू और श्रीनगर शहर में गंदगी फैल गई। तो उस समय जो जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि 57 के में जो मुख्यमंत्री होते थे उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो बख्शी गुलाम मोहम्मद थे उन्होंने पंजाब से स्पेशली इन वाल्मीकिज़ को बुलाया था और ये प्रॉमिस किया था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में आके काम करेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जो अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, वो राइट्स दिए जाएंगे। लेकिन 57 से लेकर आज हो गया, जो वादा उस समय के प्रधानमंत्री ने किया था, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री ने इन गरीब लोगों के साथ किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ। विक्टिम ऑफ द वर्स्ट टाइप ऑफ स्लेवरी। अगर मॉडर्न वर्ल्ड में हम स्लेवरी की बात करें तो कोई सबसे बड़ा जो स्लेव है इस समय वो जम्मू कश्मीर का वाल्मीकि है।
ये 370 महिला विरोधी भी है, दलित विरोधी भी है, आदिवासी विरोधी भी है और आतंकवाद की जड़ भी 370। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं, राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। आज मुझे मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जिसके बाद अब मैं जम्मू कश्मीर में जो चाहे वो कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे सारे राइट्स मिल जाएंगे। जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज थे वो हम नहीं कर सकते थे, उसका राइट मिलेगा। जो हमें यहाँ पे हमारे पास वोटिंग राइट्स नहीं थे वो हमें मिलेगा। इसी तरह और भी राइट्स हैं जो एक सिटीज़न के पास होते हैं, वो सारे हमें अब राइट्स मिल जाएंगे। मैं पहली बार जब राधिका को मिली तो मुझे वो अपने कॉलेज के जैसे दूसरे बच्चे होते हैं, यंग से, उनकी बहुत सी आशाएं हैं, सपने हैं, इच्छाएं हैं, मुझे वो हूबहू वैसी ही लगी। लेकिन जब राधिका से बात करना शुरू किया तो पता चला कि उसे वो सपने देखने का अधिकार नहीं है जो हमारे बच्चे देखते हैं। मैं जिस रास्ते से स्कूल जाता था उसी रास्ते पे मेरी माँ झाड़ू लगाती थी। हालांकि वो काम बुरा नहीं था, लेकिन मुझे बताने में शर्म आती थी कि मेरी माँ सड़क पे झाड़ू लगाती हैं। सभी के पेरेंट्स अच्छा काम करते थे क्योंकि उनको राइट्स था, मेरे पास राइट नहीं था। लेकिन मुझे भी वही काम करना पड़ा जो मैं नहीं चाहता था। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के योग्यता के अनुसार डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे। उनको ये काम करना नहीं पड़ेगा, ये बोझ वो नहीं झेलेंगे। अभी कुछ दिनों से डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गए हैं, मुझे मिल गया है और मेरे हजारों की तादाद में जो समाज है मेरा, उसको भी मिल जाएगा। उसके लिए कुछ कागजात में जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उनको उसका प्रावधान कर रहे हैं, बैठ के समाधान कर रहे हैं कि कुछ लोगों को गाइड कर रहे हैं कैसे क्या कागजात वगैरह लगाने हैं और कैसे उसको अप्लाई करना है। अब मेरे समाज को 62 वर्षों से जो सफाई काम का जो ठप्पा लगा था, एक जो मजबूरी चल रही थी कि उसको वही उसके लिए बाध्य किया जा रहा था, वो अब उसको नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे समाज के जो युवा पीढ़ी हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकती है, अपनी योग्यता के अनुसार वो काम अपनी मर्जी से कर सकती है। हमारी कम्युनिटी के तो यहाँ पे अधिकार छीने ही जाते थे, लेकिन जो यहाँ की आम लड़कियाँ हैं, अगर वो किसी बाहर के व्यक्ति, इस के राज्य के बाहर के व्यक्ति से किसी से शादी कर ले तो उनके बच्चों का भी हाल हमारे जैसा हो जाता था। मैं और मेरी सासू माँ यहाँ जम्मू से ही हैं, हमारी PRC है, लेकिन मेरी सासू माँ की शादी बाहर के व्यक्ति से होने से, मतलब ससुर जी बाहर से थे, तो हमें मेरे पति को यहाँ के रहने का हक नहीं मिला। वो पढ़े भी जहाँ पे, पैदा भी जहाँ पे हुए जम्मू कश्मीर में ही, लेकिन उनको ना तो नौकरी मिली ना कुछ। उन्होंने अपना जीवन प्राइवेट नौकरी करके गुजार लिया। लेकिन अब जब बच्चों की बारी आती है तो तब बड़ा होता है। विशाल की जब बारी आई, उसने फार्म भरना था प्राइम मिनिस्टर का, जो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे 12th में अच्छे मार्क्स लेंगे तो उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। उसके लिए वो फार्म भरने गया तो उन्होंने वो फार्म ही सबमिट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप PRC नहीं लाएंगे तब तक हम ये फार्म आपका नहीं सबमिट करेंगे। तो अब वो फिर घर पे आके रोता रहा पूरा दिन, कहने लगा कि मम्मा हमें पढ़ने का फ़ायदा ही क्या हुआ, हम तो ऐसे ही रहे। गांव से उठ के हम सोच रहे थे कहीं बाहर जाएंगे, कुछ जगह मकान कुछ बनाएंगे, हम तो कुछ बना ही नहीं सकते।
अब उसने ना तो हमें ज़मीन खरीदने का क्या है, हमारा चलो इनका तो चला गया, बच्चों को अब बच्चे क्या करेंगे, मतलब उनको मकान बनाने की भी ख्वाहिश होती है, कुछ भी काम कोई बिजनेस अच्छा खोलना हो तो उसके लिए भी तो यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए हो, जैसे कोई दुकान खोलनी हो उसके लिए अगर कोई डिप्लोमा वगैरह लेना हो तो कुछ भी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, हम तो बस ऐसे ही रहेंगे। हम लड़कियों को अपनी स्टेट के अंदर ही शादी करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर हम लड़कियां बाहर अपनी स्टेट के बाहर शादी करती तो हमारे जो प्रॉपर्टी राइट्स थे, जैसे कि लड़कों को मिलते हैं, लड़का अगर बाहर शादी करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी राइट ख़त्म नहीं होता, वो कहीं की भी लड़की लाएगा लेकिन उसकी प्रॉपर्टी राइट ख़त्म नहीं होता था। लेकिन अगर हम बाहर शादी करते हैं तो जो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी राइट मिलता था हम यहाँ पे वो एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम बाहर शादी कर लेते तो हमारे यहाँ पे जो प्रॉपर्टी राइट था वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन जब 2002 में एक जजमेंट आई, किसी तरह से हम लोगों को तो ये प्रॉपर्टी राइट मिल गया कि हम यहाँ पे आके अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बट किसी तरह से हमारे बच्चों को उस राइट से डिप्राइव कर दिया गया। और पर अब हमारे बच्चों को भी अधिकार मिल रहा है, जो कि पिछले 70 सालों से मिलने वाला सबसे बड़ा अधिकार है। आज हमें डोमिसाइल मिलने वाला है, मेरे को और मेरे बच्चों को भी, लेकिन इसके लिए हमें बहुत लंबी लड़ाई करनी पड़ी कि वो लड़ाई इतनी लंबी थी कि आज उसका थोड़ा लग रहा है कि समाधान हो गया। हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, जहाँ पे कोई काम खोलना चाहते हो काम मिल जाएगा, कहीं ज़मीन खरीदना, मकान बनाना, हर काम अब वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पड़ोस के बच्चे सब करते थे, मकान बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, खरीद रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन अब हमारे बच्चे वो सब कर सकेंगे। With the amendment of Article 370, you know, the dreams of Baba Saheb Ambedkar have come true. It took 70 years maybe to give equal rights to the communities in the state of Jammu and Kashmir, but finally we achieved it. With this amendment, people like Radhika, the youngsters, not only can they dream, they can fulfill their dream, they can take up a job of their choice, you know, they can put their degrees to some good use now. And it is, I think, a very big victory for those who were crushed under the provisions of PRC and denied equal rights, all the Dalits, the Valmikis, who were denied equal rights in Jammu and Kashmir for all so many decades. And this is the actual right of equality which has reached them now, although late, but finally it has arrived. ये वही स्कूल है जहाँ से मैं भी पढ़ के गया हूँ आज से 20-25 साल पहले, लेकिन वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। आज हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाया। मुझे मजबूरनवश सफाई कर्मचारी की जॉब मिली और मैंने की। आज वो समय नहीं है, आज हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। उसके माध्यम से मेरे बच्चे अपने भविष्य तय कर सकते हैं, वो जो मर्जी जो बनना चाहें वो बन सकते हैं। बेटा आप क्या बनना चाहते हो? एडवोकेट। बेटा आप क्या बनना चाहते हो? मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आज मुझे मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया है। इस सर्टिफिकेट से अब जो मैंने अपनी पढ़ाई आधे में छोड़ी थी, अब मैं दोबारा शुरू करूँगी। और हमने ये लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय लोग कहते थे कि तुम लोग ये लड़ाई हार जाओगे, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहती थी कि हम ये लड़ाई हार या जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे थे कि हम भी लोगों को बता सके हम भी हैं और हम भी जिंदा हैं।